हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक और नए वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने एनडीए के बारे में। व्हाट इज एनडीए, एनडीए को कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, क्या सैलरी है, क्या पर्क है, एंड जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग अपने सभी डाउट के साथ क्लियर होंगे और इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल मेहनत करना चालू कर देंगे। ओके, रेडी होंगे क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है, अदर थिंग जो भी है सभी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल जैसा कि बताता है कि हम लोग आज वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है व्हाट इज एनडीए। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट इज एनडीए। तो भैया एनडीए नथिंग एल्स, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी आप देख पा रहे होगे, ये उसकी फोटो है। ये सूडान ब्लॉक, सूडान ब्लॉक है ये। इसी को हेडक्वार्टर ऑफ एनडीए बोलते हैं। सूडान ब्लॉक क्यों रखा गया इसके बारे में पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसको भी हम आगे बताएंगे। अब एनडीए क्या है? देखो, एनडीए एक एकेडमी है, जैसे कि इसके नाम ही से समझ में आता है। इसमें ऑफिसर बनाए जाते हैं या फिर ऑफिसर्स को थोड़ा सा तराशा जाता है। यहाँ पर बॉयज जाते हैं और मैन बन के निकलते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लड़के जाते हैं, ऑफिसर बन के निकलते हैं, या फिर ये बोल सकते हो, या फिर आगे और जो सही बात कही जाए तो इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं उनको बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इंडिया में होता क्या है। ऑल्दो हम कभी नहीं जा पाए, ये मेरा दुर्भाग्य है, या फिर कहो कुछ भी कहो, बाई गॉड ग्रेस कह दो, या फिर भगवान ने कुछ और अच्छा लिखा है आईएमए जाने का। आईएमए वैसे जा भी सकते थे यार, है ना। एनडीए से भी आईएमए जा सकते हैं, बट डोंट नो कि हम क्यों नहीं जा पाए। ऑल्दो हमने एग्जाम क्लियर किया बट एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओके, दैट इज अनदर सेपरेट स्टोरी, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर एनडीए के फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो एनडीए का जो कैंपस है वो कहाँ पर है? पुणे में है, खड़कवासला में। पुणे खड़कवासला में है। और ये खड़कवासला लेक के आसपास है, नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। और अराउंड अराउंड 32 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। और 32 और सेपरेट आउट तो और स्पेसिफिक कवर तो 29 किलोमीटर, या फिर हाफ ऑफ 28 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इतनी बड़ी पूरी एकेडमी है। अब सोचो ना हो यार, सब कुछ ट्रेन कराना, 4 साल आपको इंडिया में रहने हैं, 4 साल आपको इंडिया में रहने हैं। आप एक अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद, बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप अब वो अभी बताते हैं, बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद यहीं पर आपकी ग्रेजुएशन होती है ना। और यहीं पर बाकी की ट्रेनिंग प्रोसीजर आपको कराया जाता है 4 साल लगातार रिगोरस तरीके से। पढ़ाई भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, फिजिकल मेंटल हेल्थ सब तरीके से आपका टेस्ट किया जाता है और सभी तरीके से आपको बेस्ट बनाया जाता है। ओके, बेस्ट आपका बेस्ट निकाला जाता है उन 4 सालों में। तो काफ़ी जगह होनी चाहिए और है भी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है एनडीए का उसका नाम है सूडान ब्लॉक। सूडान ब्लॉक क्यों नाम पड़ा? इन द ऑनर ऑफ सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द सूडान थिएटर ड्यूरिंग द ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन। जो ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन जो सूडान को में हुआ था, उसके ऑनर में सूडान ब्लॉक रखा गया। और कहा जाता है कि सूडान ब्लॉक बनाने में सूडानीज जो गवर्नमेंट थी उससे रुपए भी लिए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर कुछ फैक्ट्स बता देते हैं इंडिया के बारे में, जैसे कि एक मिनट, हमने आगे लिख रखे हैं ना, हाँ वो लिख रखे हैं, चलो ठीक है। सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसेस, क्योंकि उसी चीज में आपको इंटरेस्ट होगा। क्योंकि अभी इंडिया के बारे में जान लिया क्या है, इसमें ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है और क्या कराया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखो, इससे ऑफिसर बनाए जाते हैं।
ऑफिसर कहाँ बनाए जाते हैं? आर्म फोर्सेज में। आर्म फोर्सेज, जो हम लोग की 3 फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों फोर्सेज में हम लोगों के रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। आर्मी के लिए आईएमए है, एनडीए के बाद, पहले हम लोग एनडीए में 4 साल रहते हैं, ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद रिस्पेक्टिव अपनी एकेडमीज में जाते हैं, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एयरफोर्स के लिए हम लोगों को एएफए जाना पड़ता है, एयरफोर्स एकेडमी, और उसके बाद हम लोगों का आईएनए जाना पड़ता है, इंडियन नेवल एकेडमी। ओके, तीनों फोर्सेज में हम लोग ऑफिसर्स बनते हैं और देश को सर्व करते हैं, कंट्री को अपने सर्व करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है कि एक यूपीएससी एग्जाम लेता है। यूपीएससी जानते हो कि भाई, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ भाई, इसका यही रियल में यही है, वो तो फेक वाला है, जो यू फॉर यूनियन नहीं होता है। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल है सच में। इस बार वाला एग्जाम अगर आपने देखा होगा तो उसके बाद आप कह सकते हो। ओके, तो एनडीए में जाने के लिए हम लोगों को एक रिटन एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और उसके बाद रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और फिर उसके बाद एसएसबी, जो कि एक इंटरव्यू बोर्ड है पूरा, उसमें 5 दिनों तक, 5 फर्स्ट डे भी आउट होते हैं कुछ लोग 5th डे आउट होते हैं, जिसे हम लोग स्क्रीन इन प्रोसेस, स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट एंड अदर प्रोसेस बोलते हैं। उसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है एसएसबी के बारे में, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। कुछ चीज़ों के जैसे जनरल एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और टीम स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, इन सभी को चेक करने के बाद आपके मेडिकल टेस्ट भी होते हैं एसएसबी प्रोसेस में ही, एसएसबी इंटरव्यू टाइम पे ही आपका पूरा ये बोर्ड पूरा टेस्ट करने के बाद आपको रिकमेंड करता है, फॉर विच रिकमेंड करता है, फॉर व्हाट, कि हाँ इस कैंडिडेट को हम रिकमेंड करते कि ही इज गुड टू गो फॉर एनडीए एग्जाम, एनडीए अकेडमी। ओके, देन उसके बाद आपका फाइनल में लिस्ट आती है। अगर आप के मार्क्स इन द लिस्ट या फिर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, और टॉप 400 लोगों को, अराउंड कितने लोगों को, अभी तो वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 400 हो गई हैं फिक्स पूरी, 390 है, 390 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आप अगर 390 रैंक तक आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड ज्वाइन करते हैं। अब होता क्या है, अराउंड 4 लाख लोग, ये तो डाटा हमें लगता है कुछ गलत है, क्योंकि जो हमने अभी रिसेंट में डाटा एक पढ़ा था उसमें ऐसा ही 8 से 9 लाख एस्पिरेंट जो हैं वो एग्जाम में अपेयर होते हैं, या फिर फॉर्म इतने पढ़ते हैं। अपेयरिंग की बात नहीं है, अपेयरिंग हो सकता है कि हाँ 4 लाख हो, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस कुछ लोग आते नहीं, कुछ लोग लेट आ पाते हैं, कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स एंड अदर थिंग देते हैं सब एग्जाम, है ना। वो अगर एक यहाँ पर एक हमने खुद ही से डाटा बनाया है, 4 से 5 बार एग्जाम देने, 4 बार एग्जाम देने के बाद कुछ दिमाग में ये चीज़ आई है कि अराउंड 1 लाख कैंडिडेट ही होते हैं जो सीरियस होते हैं। बहुत अगर हम बात करें कि जो सीरियस होंगे, इतने भी नहीं होते हैं जो सीरियस होते हैं, वो इतने भी नहीं होते। जो रिगोरस पढ़ाई करने के बाद जो सीरियस होते हैं कि हमको देना एग्जाम देना, 4 से 5 महीने लगातार पढ़ाई करेंगे और उसके बाद वो एग्जाम में बैठेंगे, वो बहुत ज़्यादा 1 लाख ही होते हैं, है ना। 6300 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते। नहीं, ये डाटा गलत है, अभी पहले का डाटा है ये अराउंड 7 से 8 के है। अभी 7 से 8 के लोगों को बुलाया जाता है और उनको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आते हैं। द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 19.5 एंड 16.5। अब ये क्राइटेरिया अगर हम थोड़ा सा इसमें सुधार करें तो क्राइटेरिया है 15.5 एंड 18.5। क्यों हम बोल रहे हैं ये चीज़ समझो, ये क्राइटेरिया है ऑन द ज्वाइनिंग। और अगर जैसे अभी अप्रैल वाला एग्जाम हुआ है ना, तो अप्रैल वाले की फाइनल लिस्ट आएगी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, और इसकी ज्वाइनिंग होगी जैन में। ओके, इसकी ज्वाइनिंग होगी जैन में, तो अराउंड 1 साल का टाइम हो जाता है, 1 साल लग जाता है। तो एक अगर आप 18.5 हो गए
तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज 19.5 होनी चाहिए थी। और अगर आप 19.5 के पहले हो और जब आप फॉर्म डाल रहे हो, वैसे तो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा आपका, और अगर आपके दिमाग में हो कि हम फॉर्म डाल सकते तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी एज 18.5 ऑन द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म ये होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, इतना ये प्रोसेस था। पूरा प्रोसेस क्या था एक बार हम पूरा समराइज कर दें। समराइज ऐसा है कि पहले आपका क्या होगा, पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, एक हमारा रिटन एग्जाम होगा, देन एसएसबी इंटरव्यू, देन मेडिकल्स, देन मेरिट, देन एनडीए, ठीक है। तो हर जगह पर आपके, और कहीं से भी आउट हुए, ऐसा नहीं कि आप अगर एक बार एसएसबी से आउट हुए तो अगली बार एसएसबी में ही डायरेक्ट बुलाए जाओगे, नहीं। आप एसएसबी से आउट हुए हो तो देन आपको फिर से एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम, और फिर से आपको रिटन एग्जाम देना, फिर से एसएसबी माना। अगर मेडिकल से आउट हुए तो आपको मेडिकल्स में कुछ लोगों को पीआर मिलता, परमानेंट इंजेक्शन, कुछ लोगों को टेम्परेरी इंजेक्शन मिलता, तो अलग अलग चीजें होती है ना। मेडिकल्स के वीडियो में कभी उसको कवर कर लेंगे। अब आता सर्विसेज एंड पर्क्स। तो सर्विसेज हम लोगों को क्या है बता दिया हमने। सर्विसेज हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, हम लोगों को अपने आर्म फोर्सेज में रिस्पेक्टेबल, आई एम नॉट सेइंग कोई और रिस्पेक्टेबल नहीं होता, बट रिस्पेक्टेबल ऑफिसर्स बनते हैं हम लोग। आपने नाम सुना होगा कर्नल राजीव भारवान, राजीव सर के बारे में सुना होगा। हम लोग सुनते रहते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा सर के बारे में, है ना। अब कितने नाम लेते रहे, मतलब कि एक सीरीज अगर बना देना तो 4 साल 5 साल ऐसे लगातार बोलते चले जाओ ना तो कम ही पड़ जाएंगे। इतने लोगों ने अपने कंट्री को सर्व किया है, एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। अगर हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, या फिर आप सोच ही पा रहे हो कि हम अपनी कंट्री के लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहाँ पर सर्विसेज या फिर पर्क्स या फिर सैलरी या फिर अदर थिंग मैटर ही नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू आर गोइंग टू सर्व योर कंट्री डायरेक्टली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो। इनडायरेक्टली हम सभी कुछ ना कुछ कंट्री के लिए करते हैं। इफ वी आर डूइंग आवर जॉब, इफ वी आर गुड इन आवर प्रोफेशन, वी आर सर्विंग आवर कंट्री, बिल्कुल कर रहे हैं। बट फोर्सेज में जाकर और पूरे देश को बचाना, सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर से ही बचाना, हम लोग अपने देश में रहकर इंटर जो रिलेशन है वो भी खराब होने से बचाना, और भी जो बाकी की डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन करना, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज में आता है अपनी कंट्री को सर्व करने के टाइम। और एनडीए की प्रेयर हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की थी, उसमें देखना, उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें चीज़ें हैं कि हाँ हम लोग काम क्या है, वो हम लोग काम क्या है, बाहर से तो बचाना है देश को। और इम्पोर्टेंट है कि जो इन हम लोगों का देश के अंदर हो रहे डिसऑर्डर को भी मेंटेन करना है, देश हार्मनी फैलाना नहीं है, या फिर डिस हार्मनी को फैलने नहीं देना है, समझे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपने आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, भाई एनी हाउ ऑफिसर बन रहे हैं हम लोगों के पास में बहुत सारे लोग होंगे जिसको हम लोग साथ में लेकर अपनी एक टुकड़ी को, अपने पूरे एक रेजिमेंट को डिफाइन करेंगे, पूरे रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। वो अलग चीज़ है कि हाँ हम लोग लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर कभी वो अलग स्टोरीज हैं कि क्या होता है लेफ्टिनेंट बनने के बाद, कमीशनड ऑफिसर बनने के बाद क्या होता है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट शायद लाइफ का हिस्सा हो जाता है जो भी कमीशनड हो जाते हैं ना। ओके हाँ ठीक है। तो सर्विसेज हम लोगों को आर्म फोर्सेज में देनी है। आर्म फोर्सेज में हम लोग ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर बनने के बाद कंट्री को अपने सर्व करते हैं, जो भी हम लोगों के फोर्सेज में काम होते हैं वो हम लोग करते हैं। ओके, पर्क्स क्या है, तो पर्क्स के बारे में चर्चा ये रही। आप देख सकते हो जब हम लोग स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड मतलब एनडीए या फिर आईएमए में जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं तब हम लोगों को मिल रहे होते 56,100 रुपी। ओके, एंड जब लेफ्टिनेंट बनते तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करता है, 1,77,500 रुपीज़ तक वेरी करता है, एंड सो ऑन लिस्ट गोज ऑन। आप पढ़ सकते हो इफ इट मैटर फॉर यू, ओके। एंड ऑल्सो देयर इज और भी तरीके हैं एनडीए नहीं मतलब कि ऑफिसर बनने के, बट यहाँ पर हम लोग एनडीए के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एनडीए के बारे में ये सब कुछ रहा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एनडीए के बारे में वो है रिटेन एग्जाम। तो रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होगी। आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, या फिर जिसने क्वालिफाई किया वो क्या आपको बता सकता है। तो आप अगर ऐसी कोई भी डाउट एनडीए एग्जाम से रिलेटेड आता है तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और या फिर आप एनडीए की जर्नी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा चैनल अपना। छोटी सी फैमिली है बट वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं और एनडीए से रिलेटेड ही करते हैं, नथिंग एल्स। अभी रिटेन एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बना दिया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना स्कोर आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, बस इतना रहा। और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो आज देखना ना भूलना, उसको हम बताएंगे कि सिलेबस क्या होता है एग्जाम, रिटेन एग्जाम के बारे में टोटल वीडियो हम उसके बारे में आपका आएगा कि रिटेन एग्जाम कैसे होता है, उसमें क्या पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कैसा पढ़ना, कितना पढ़ना, सब सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ कवर कर देंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी और डाउट एनडीए से रिलेटेड है या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड है तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। इट इज ऑल फॉर यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू लाइक द सेशन, ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा भी डाउटफुल है कि एनडीए में क्या होगा नहीं होगा, इतना ये वो जो भी डाउट्स है आप ये वीडियो भेज देना, जो भी डाउट है उनके क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो अगर उनके डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट या फिर डाउट अपडेट करोगे, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत देंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।